बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं बहुत ही सादा मगर बहुत ही ज़बरदस्त जायके वाली चटपटी मज़ेदार रेसिपीज़। प्याज और टमाटर की ऐसी रेसिपीज़ आपने पहले नहीं खाई होगी। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपीज़ अच्छी लगेगी। अगर रेसिपीज़ पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए आप प्याज लें, दरमियाने साइज़ के 4 से 5 अदद प्याज। जितने आपने रेसिपीज़ बनानी है इससे कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। इनको आप छिलका उतार लें और इनको धो लें। फिर आप इनको दरमियान से काट कर सिरे से थोड़ा सा काट लें। देखें, इस तरह आप प्याज को दरमियान से काटने के बाद फिर आप इसको 3 से 4 हिस्सों में मोटा मोटा काट लें। देखें, इस तरह आप इसको काट लें। इसी तरह आप दूसरे टुकड़े के भी 4 से 5 हिस्से कर लें। इसी तरह आप सारे प्याज को काट लें। प्याज को काट कर आप किसी बाउल या बर्तन वगैरह में डालें और इसको आप एक साइड पर रख दें। अब आप टमाटर लें, दरमियाने साइज़ के अच्छे किस्म के फ्रेश टमाटर लें। इनको आप धोकर साफ़ कर लें। जितने आपने प्याज इस्तेमाल करने हैं इस हिसाब से आप टमाटर भी लें और इनको आप काट लें। इनको आप दरमियान से काट कर 2 हिस्सों में और फिर आप इसे 4 हिस्सों में तकसीम कर दें। अगर टमाटर ज़्यादा बड़ा हो तो आप इसको ज़्यादा टुकड़े कर सकते हैं। देखें, इस तरह आप इसे काटने के बाद इसके अंदर से बीज निकाल लें। हर सारे टुकड़ों के अंदर से आप बीज निकाल कर साफ कर लें। अब आप टमाटरों को काट लें और उसके बीज निकाल लें। टमाटरों को टुकड़ों को आप एक साइड पर रख दें और बीज को आप ग्राइंड कर लें। इसमें आप थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लें। इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब आप चूल्हे पर कढ़ाई, देगची या कोई बर्तन रखें। इसमें आप आधा कप घी या ऑयल शामिल करें और इसको अच्छी तरह गर्म होने दें। जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें आप पहले कटे हुए प्याज शामिल करें। प्याज डालकर आप इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई करें। इसको आप तेज़ आंच पर 2 मिनट तक फ्राई करें। आप देखेंगे कि इनका कलर चेंज हो चुका है। साथ में आप चम्मच चलाएंगे तो प्याज जो है वो खुद ही अलग अलग होना शुरू हो जाएंगे। अब आप इसमें टमाटर शामिल करें। बीज निकले टमाटर के टुकड़े डालने के बाद आप इसे मिक्स करें और इसे भी 1-2 मिनट तक फ्राई करें। टोटल दोनों चीज़ों को आप 4-5 मिनट तक फ्राई करें। इनको ज़्यादा नरम नहीं करना, इनको हाफ दोनों चीज़ों को फ्राई कर लें। जब दोनों चीज़ें इस तरह के फ्राई हो जाएं, देखें, तो आप इनको निकाल लें। इनका तेल अच्छी तरह रिमूव करने के बाद आप इनको निकाल लें। अब आप बकिया तेल में इनको आप निकाल कर एक साइड पर रख दें। अब आप बकिया तेल में 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, आधा चम्मच मेथी दाना और 1/4 चम्मच कलवंजी डालने के बाद आप इसको ब्राउन कर लें। चम्मच चलाएं और इसको अच्छी तरह ब्राउन करें। फिर आप इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करें और इसे आप ब्राउन होने दें। इनको आप 1 से 2 मिनट तक फ्राई करें। इसके बाद आप इसमें चाप 1 अदद प्याज शामिल करें और इसे चम्मच चलाकर अच्छी तरह ब्राउन करें। 1 से 2 मिनट तक आप इसे फ्राई करें और इसका कलर चेंज होने दें। फिर आप इसमें 1/4 चम्मच हींग शामिल करें। साथ में आप कड़ी पत्ता शामिल करने के बाद चम्मच लें और इसे मिक्स कर लें। देखें, इस तरह आप इसको ब्राउन होने तक और इसका कलर चेंज होने तक इसे पकाएं। फिर आप टमाटर का पेस्ट, जो हमने बीज का पेस्ट बना के पहले रखा हुआ था, भी इसमें शामिल करें और इसे मिक्स करें। अब आप इसका पानी खुश्क होने तक इसे पकाएं। इसके बाद आप इसमें सुरख मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच शामिल करें। हल्दी पीसी हुई 1 चम्मच शामिल करें। नमक 1 चम्मच या टेस्ट के मुताबिक डालने के बाद अब आप इसमें खुश्क धनिया 1 चम्मच और जीरा पिसा हुआ आधा चम्मच डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें। इन सारी चीज़ों को आप सारे मसालाजात को 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करें। जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो फिर आप इसमें
कटी हुई हरी मिर्च 4 से 5 अदद शामिल करें। इनको आप लंबाई में स्लाइस काट लें। इनके आप 2 से 4 टुकड़ों में काट लें और इसे डालकर 1 से 2 मिनट तक फ्राई करें। इसके बाद आप इसमें आधा कप दही शामिल करें। दही डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें। इन सारे मसाला जात को अच्छी तरह मिक्स करें और दही का पानी जो है इसको आप आधा खुश्क होने तक पकाएं। आप देखेंगे कि अब सारे मसाला जात जो हैं वो अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं और दही का पानी भी किसी हद तक खुश्क हो चुका है। अब आप इसमें फ्राई शुदा टमाटर और प्याज की सब्ज़ी शामिल करें। इसको डालने के बाद आप इसको मसाला जात के अंदर अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आप इसका ढक्कन बंद करके इसको लो आंच पर 3 से 4 मिनट तक पकने दें। आप देखेंगे कि अब इसका पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, सारी सब्जी जो है वो तैयार हो चुकी है, घी जो है अलग हो चुका है। आप चम्मच चलाएं। अब हमारी मज़ेदार सब्जी जो है वो बिल्कुल तैयार होने के करीब आ चुकी है। अब आप इसके ऊपर हरा धनिया पुदीने का छिड़काव करें और फिर आप इसमें पिसा हुआ गरम मसाला आधा चम्मच डालने के बाद इसको मिक्स कर लें। अब हमारी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। आप देखेंगे कि घी जो है वो अलग हो चुका है। अब आप चूल्हा बंद करें और इसे निकाल लें। इसे आप प्लेट डिश में निकाल लें, किसी भी चीज़ में निकालने के बाद आप खाने बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी से बनाने में बहुत ही आसान, खाने में बहुत ही ज़बरदस्त जायके के हामिल गज़ब का मज़ा है, चटपटी रेसिपी से है। आप इसे बनाएं। आप इसे दोपहर के गर्मियों के दोपहर में बनाएं। बहुत ही ज़ायकेदार रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। आप इसको चावलों के साथ, रोटी के साथ, मज़े के साथ नोश फरमाएं। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन आप जाते जाते रेसिपीज़ को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज़ आपको टाइम पर पहुँचा सकूँ।